हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सावित्री जी कहती हैं, अब तू घर चल और अर्जुन को घर लेकर आ। गौरव के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती है। वो दादी जी से कहता है, नहीं दादी माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सावित्री जी हैरानी से कहती है, पर क्यों? गौरव बेहद गुस्से से कहता है, क्योंकि मॉम को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें उन्हीं के तरीके से जवाब देना होगा। अनिका को मोहरा बनाकर जो मॉम ने भाई से छीना है वो सब भाई को वापस लौटाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे भाई से नाराज होने का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। सावित्री जी कहती है, क्या तू अर्जुन से नाराज होने का दिखावा करेगा? पर बच्चे, अर्जुन टूट जाएगा इस तरीके से। गौरव कहता है, कोई बात नहीं दादी माँ, अनिका भाई को संभाल लेगी और इस बार भाई का टूटना भी जरूरी है। इस बार टूटेंगे तो जिंदगी भर नहीं बिखरेंगे, और अगर भाई को सच बता दिया तो फिर वो मॉम को सबक सिखाने नहीं देंगे। आप समझ रही है ना? दादी जी कहती है, मैं समझ रही हूँ बेटा। पर गौरव फिर से कहता है, परवर को छोड़िए दादी माँ, सब अच्छा होगा, बस आप मेरा साथ देना। सावित्री जी कहती है, मैं तो अपने दोनों बच्चों के साथ हूँ, बस सब जल्दी ठीक हो जाए। चल अब घर चल। वो गौरव से ऐसा बोलती है। गौरव कहता है, नहीं दादी माँ, अभी नहीं, अभी आप जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, वो ख़त्म करके आता हूँ। तब तक आप किसी से नहीं कहेंगी कि मैं वापस आ गया हूँ। सावित्री जी वापस घर के लिए निकल जाती है और गौरव किसी को फ़ोन करने लगता है। दूसरी तरफ गायत्री को भी पता चल गया था कि गौरव डील साइन करने गया, पर वहाँ पर अर्जुन की तारीफ करके आया है, और इस बात से वो बेहद गुस्सा हो रही थी। गुस्से से बोल रही थी, क्या करूं मैं इस लड़के का? अर्जुन अर्जुन अर्जुन, उसके अलावा इसे कुछ और दिखाई नहीं देता। कितनी मेहनत से मैंने इसे सिंगापुर भेजा था, पर इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। उफ, पर कोई बात नहीं, मेरा सबसे बड़ा हथियार तो अभी भी बाकी है, अनिका। उधर अनिका कमरे में बैठी अर्जुन की बातों के बारे में सोच रही थी और मन में कह रही थी, तुम भी तो वही बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो नहीं। तभी अर्जुन कमरे में आता है। उसे देखकर अनिका कहती है, मुझे मामा मामी से मिलने जाना है। अर्जुन बीच में ही बोलता है, तो चली जाओ, पूछ क्यों रही हो? अनिका कहती है, पूछ नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ कि मुझे लेकर चलो, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में जाते हुए अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, जल्दी करो, तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं होना चाहती। ये बोल वो वॉशरूम में चली जाती है। अर्जुन वहीं खड़ा हैरानी से उसे देखता है और मन में कहता है, ये मुझ पर हुक्म मार कर गई है, वाओ, और मैं इसका हुक्म मान लूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। ये बोल वो आराम से सोफे पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में अनिका बाहर आ जाती है। पिंक कलर का प्लाजो और सूट जो उस पर बहुत जच रहा था, उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ती है, जो अभी तक तैयार नहीं हुआ था। अनिका उसे देखकर कहती है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने तुमसे बोला था ना कि तैयार हो जाओ, मुझे लेट नहीं होना, फिर जल्दी करो, वापस भी आना है। तुम्हें सुनाई देता है या नहीं? लगभग वो अर्जुन पर चिल्लाते हुए बोलती है। अर्जुन उसकी कचर पचर से परेशान हो गया था। वो गुस्से से बोलता है, इनफ। अनिका गुस्से से उसके पास जाकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, क्या इनफ? हाँ, क्या इनफ? इसके अलावा कुछ और बोलना आता है तुम्हें? अरे 4 साल का बच्चा भी तुमसे ज़्यादा बोलता है, पर तुम अभी तक इनफ में ही अटके हो। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तैयार होने की मेहरबानी कर दो मुझ पर। अर्जुन उसको देखकर गुस्से से सोफे पर से खड़े होकर उसके पास जाकर अनिका के बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। ये क्या बोले जा रही हो तुम? पहले मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। इस तरीके से कहोगी ना तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी तुम? अनिका उसको धक्का देती है, जिससे अर्जुन सोफे पर गिर जाता है। अनिका उसके ऊपर वैसे ही झुकते हुए कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब मैं आराम से बात कर रही थी तब भी तुम्हें परेशानी थी, और अब मैं पहले वाली टोन में बात कर रही हूँ तब भी तुम्हें परेशानी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो अर्जुन की आंखों में आंखें ढालकर बोल देती है ये सब। अनिका अर्जुन के बेहद करीब थी, जो अर्जुन को बेचैन कर रहा था। वो एकटक उसके नाजुक से होठों को हिलते हुए देख रहा था। अनिका कहती है, अब चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? अर्जुन होश में आते हुए कहता है, बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो अनिका। अनिका कहती है, अच्छा जी, मैं बच्चों जैसा बिहेव कर रही हूँ? मैं? हाँ ठीक है, मैं कर रही हूँ बच्चों जैसा बिहेव, क्योंकि मैं मासूम सी बच्ची ही हूँ, समझे तुम?
अर्जुन अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, मासूम बच्ची। अनिका उसको घूर कर देखते हुए कहती है, हाँ मासूम बच्ची, अब तुम वक्त से पहले बुढ़े हो गए हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। अर्जुन गुस्से से कहता है, बुढ़ा। अनिका भी गुस्से से कहती है, हाँ बुढ़ा। ये सुन अर्जुन उसको कंधे से पकड़कर पीछे करता है, जिससे अनिका की पीठ सोफे से लग जाती है और अर्जुन उसके ऊपर झुकते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर कहता है, किस एंगल से मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ। अर्जुन के इस तरह करीब आने से सिहर उठी थी अनिका। एक हलचल सी शुरू हो गई थी उसके दिल में, पर वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने दे रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था उसका, जो अर्जुन ने भी महसूस कर लिया था। अर्जुन अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरते हुए कहता है, तो मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ। अनिका बिना घबराए कहती है, हाँ लगते हो। अरे लगने को छोड़ो, तुम तो हो ही बुढ़े। अर्जुन कहता है, किस एंगल से। अनिका कहती है, शक्ल सूरत से तो नहीं लगते, पर दिल और दिमाग से लगते हो। बुढ़ो जैसी बोरिंग सी तो जिंदगी जीते हो, ना कोई खुशी ना कोई उमंग, बस काम काम और काम। इसके अलावा कुछ आता है तुम्हें। अर्जुन गुस्से से कहता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हो तुम। अनिका कहती है, हाँ बोल रही हूँ, पर जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अनिका की इस बात पर अर्जुन निशब्द हो जाता है। आखिर सच ही तो कहा था अनिका ने, एक एक लफ्ज़ सच था उसका। अनिका की बातों से अर्जुन के दिल में हलचल शुरू हो गई थी, जो उसके चेहरे से भी पता चल रहा था। अनिका एकटक उसका चेहरा देख रही थी और मन में कह रही थी, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो, खोल दो अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए, दे दो मुझे अपने सारे दर्द, बांट लो मुझसे अपनी सारी तकलीफें। अर्जुन की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, जिन्हें वो अनिका से छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए उसके ऊपर से उठकर सीधे वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर खड़ा हो जाता है। अनिका की आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। वो अर्जुन की तकलीफ महसूस कर पा रही थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, नहीं अनिका, ये कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। आज मेरी बातों से कुछ दर्द तो बाहर आया है। वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी तरह अपने दिल मेरे सामने खोल देंगे। अंदर वॉशरूम में अर्जुन पानी के नीचे खड़ा भीग रहा था। ना चाहते हुए भी आंसू छलक ही आए थे उसके। कुछ देर बाद वो बाहर आता है तो नज़र जाती है सामने अनिका पर, जो अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। कजरारी आंखें, बाल खुले हुए और बालों में चमकता सिंदूर, जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। अर्जुन तो बस देखता ही रह गया उसको। अनिका की नज़र आईने में से अर्जुन पर पड़ती है तो शर्मा कर पलकें झुका लेती है। फिर अगले ही पल वो अर्जुन के पास जाकर कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं। वो बहुत प्यार से पूछती है। अर्जुन हैरान हो जाता है, कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की उसने, तारीफ तो दूर की बात है। वो बिना कुछ बोले उसके साइड से निकलकर शीशे के सामने जाकर अपने गीले बालों को झाड़ने लगता है। अनिका फिर से उसके पास जाकर कहती है, बताओ ना कैसी लग रही हूँ। अर्जुन कहता है, ये क्या बचपना है अनिका, क्यों कर रही हो ये सब तुम। वो उसकी तरफ देखे बिना ही बोल देता है। अनिका मुंह बनाकर कहती है, फाइन, मत बोलो। मतलब तुम किसी चीज़ का सीधा जवाब नहीं दे सकते, भाषण दे सकते हो पर जवाब नहीं दे सकते। तुम रहने दो, मैं किसी और से ही पूछ लूँगी। ये बोल वो गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है। अर्जुन बेबस सा उसे जाते हुए देखता है और मन में कहता है, एक छोटे बच्चे और अनिका में कोई फ़र्क नहीं है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। वो भी उसके पीछे जाता है। अनिका बाहर गार्डन में चली गई थी। बाहर माली काम कर रहा था। वो अर्जुन को देखते हुए माली के पास जाकर कहती है, नमस्ते काका। माली हैरानी से उसको नमस्ते मालकिन कहता है। अनिका पूछती है, ये बताइए काका, मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखकर अर्जुन अपना माथा पीट लेता है और मन में कहता है, ये पागल हो गई है क्या। काका अनिका से कहते हैं, जी। अनिका उससे फिर से कहती है, अरे जी क्या, बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। तभी अर्जुन वहाँ पर आता है और अनिका का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए माली की तरफ देखकर कहता है, आप अपना काम कीजिए काका। वो लगभग अनिका को खींचते हुए अंदर लेकर जाता है और फिर उसे घूर कर कहता है, ये क्या कर रही थी तुम बाहर। अनिका कहती है, क्यों, तुमने देखा नहीं। अर्जुन कहता है, वो मैंने भी देखा, क्या था ये सब। अनिका कहती है, क्यों, तुम्हें नहीं पता। अर्जुन कहता है, अनिका हर सवाल का उल्टा जवाब देना जरूरी है क्या। अनिका उसके करीब जाकर कहती है, शुरू किसने किया था।
मैंने भी तो तुमसे सीधा ही पूछा था ना कि कैसी लग रही हूँ मैं। तुमने बताया नहीं बताया? बता देते तो तुम्हारा कुछ कम हो जाता क्या? पर नहीं, तुम तो तारीफ कर ही नहीं सकते। ये नाक नीची जो हो जाएगी तुम्हारी। पता नहीं क्या समझते हो खुद को। अनिका ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और अब तो वो चुप होने से रही। अर्जुन का सब्र जवाब दे रहा था। वो अनिका को बाजू से पकड़कर पीछे दीवार से लगा देता है और उसके बेहद करीब जाकर उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, श्श। अनिका का दिल धक धक करने लगता है। अर्जुन उसके बेहद करीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनिका के खुले बाल चेहरे पर आ गए थे। अर्जुन उन्हें कान के पीछे करते हुए कहता है, अच्छी लग रही हो। अनिका की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन वैसे ही उसके करीब होकर कहता है, बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते मन में कहता है, तुम्हारा मुंह का शटर डाउन करने का यही तरीका है। अनिका अब भी वहीं खड़ी उस पल को महसूस कर रही थी जब अर्जुन ने उसे कहा था कि अच्छी लग रही हो। ये सोच सोच कर उसे शर्म भी आ रही थी। वह अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लेती है। मुस्कान चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अर्जुन की हरकत के बारे में सोच सोच कर उसे अब उसके सामने जाने में भी अजीब लग रहा था। वो मन में कहती है, अब मैं कैसे जाऊं उनके सामने? ओहो, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पर जाना तो पड़ेगा ही। ये सब सोचते सोचते वो गाड़ी के पास पहुंच जाती है और आराम से जाकर अर्जुन के साइड में बैठ जाती है। अर्जुन एक नज़र उसकी तरफ देखता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। अनिका की नज़रें झुकी हुई थी और होठ सिल चुके थे। अर्जुन तिरछी नज़र से उसकी तरफ देख रहा था और उसे ऐसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा था, ये तो ऐसी हो गई है जैसे इसके मुंह में जुबान ही नहीं हो। चलो अच्छा है, कुछ टाइम तो शांति रहेगी, वरना बोल बोल कर तो मेरा सर ही खा जाती है। दोनों चुप थे। अनिका शीशे में से बाहर देख रही थी, पर अर्जुन की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे और हर बार अनिका को अर्जुन के छूने का एहसास करवा रहे थे। अर्जुन को अब अनिका की खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। वो माने या ना माने, अनिका की कचर पचड़ की आदत हो गई थी उसे। चाहे वो कम बोलता था, पर अनिका को बोलते हुए देखना, उसकी उटपटांग बातें सुनना उसे अच्छा लगने लगा था। वो ही बात शुरू करने की सोचता है, पर क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो मन में कहता है, क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं? अनिका भी अब तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। वो अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और मन में कहता है, ये मेरे मन की बात हमेशा समझ जाती है, पर कैसे? अनिका उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बोलो ना, क्या बात है? बेहद प्यार और अपनेपन से वो बोलती है। अर्जुन उसकी तरफ, उसकी बातों की तरफ खींचा जाता है। जो कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं करना चाहता था, उसका दिल आज कर रहा था कि अनिका से बात करके अपना दिल हल्का कर ले। बेहद आराम से वो सामने देखते हुए बोलता है, आज गौरव आने वाला है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। वो चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए ये बोलता है। अनिका ने अब भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखा हुआ था। वो बहुत प्यार से बोलती है, तुम चिंता मत करो, वो समझदार है, सब ठीक होगा। वो मुस्कुराकर बोलती है, लेकिन अर्जुन तो मुस्कुरा भी नहीं पाता। इसके बाद दोनों खामोश हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो अनिका के मामा के घर पर पहुंच जाते हैं। अनिका अपने मामा मामी से मिलकर बहुत खुश होती है और मामा मामी भी अनिका को खुश देखकर तसल्ली होती है। अर्जुन हाथ जोड़कर उनसे कहता है, माफ़ कीजिएगा, मेरे कारण आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, मुझे पता नहीं था। मामी जी बीच में ही बोलती है, पुरानी बातें भूल जाओ बेटा, हम तो इस बात से खुश हैं कि हमारी अनिका को तुम्हारे जैसा समझदार और सुलझा हुआ जीवन साथी मिला, इसलिए तुम अपने मन में कोई शिकायत मत रखो और अनिका के साथ अपने जीवन की शुरुआत करो। ये सुनते ही अर्जुन की नज़रें अनिका की तरफ हो जाती है, जो उसे ही देख रही थी। अर्जुन को अपनी तरफ देखता पाकर शर्म से नज़रें झुक जाती है उसकी। मामी जी अर्जुन को बैठने का बोलकर खुद किचन में चली जाती है। अनिका भी उनके पीछे पीछे जाती है। किचन में जाकर अनिका
अपनी मामी से लिपट जाती है। मामी जी उसका गाल थपथपा कर बोलती है, तू खुश तो है ना मेरी लाडो। अनिका वैसे ही उनसे लिपटे हुए कहती है, आप मेरी चिंता मत करिए मामी, मैं बहुत खुश हूँ। फिर थोड़ा रुककर मामी जी से कहती है, मामी आपने घर पर माँ और पापा को बता दिया ना? वो क्या बोले, मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? मामी जी कहती है, नाराज़ और तुझसे? बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैंने उन्हें सब सच बताया है, कुछ नहीं छिपाया उनसे। एक बार को तो उन्हें धक्का लगा था, पर जब मैंने अर्जुन के बारे में बताया तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। कह रहे थे कुछ दिनों में आएंगे यहाँ पर। दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर में ब्रेकफास्ट लेकर मामी और अनिका बाहर आते हैं। अर्जुन कहता है, अब हमें चलना चाहिए। मामी जी कहती है, अरे अब डिनर करके जाना। अर्जुन कहता है, नहीं फिर कभी, अभी हमें चलना चाहिए। कुछ समय बाद उनसे विदा लेकर वो वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर गौरव भी घर की तरफ निकल गया था। मन में बेहद गुस्से से वो कहता है, यह आपने ठीक नहीं किया मॉम, मेरे भाई को मुझसे दूर करने की कोशिश में आप इतना गिर जाएंगी, ये मैंने सोचा नहीं था। पर कोई बात नहीं, इस बार आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे माफ़ कर देना भाई, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ उससे आपको तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, पर आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। आपका और अनिका का बंधन और भी गहरा हो जाएगा। प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर गौरव के मन में क्या प्लान चल रहा है, आखिर वो आगे क्या करने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।